वेलकम टू लाइफ ज्ञान मोटिवेशन। यहाँ हर दिन एक नया विचार, एक नई प्रेरणा और एक नई शुरुआत मिलती है। हम मानते हैं अगर सोच बदल जाए तो जिंदगी भी बदल जाती है। तो तैयार हो जाइए अपनी असली शक्ति को जगाने के लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ जिंदगी बदलने वाली सीख दी जाती है। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक की। पार्ट 1, अवचेतन मन की शक्ति का रहस्य। क्यों यह किताब जीवन बदलती है? जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो उसकी किस्मत बदल सकती है। यह शक्ति कोई जादू नहीं है, यह है अवचेतन मन। तुम्हारा अवचेतन मन न सोता है, न थकता है, न तर्क करता है, सिर्फ वही स्वीकार करता है जो तुम उसे बार बार बताते हो और फिर उसे वास्तविकता बना देता है। अगर तुम अपने अवचेतन मन को मैं असफल हूँ, मुझे डर लगता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जैसा संदेश देते हो तो वह वैसी ही जिंदगी बना देता है। और जब तुम उसे बताते हो मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। अध्याय 1, आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि मन दो हिस्सों में बंटा है। एक चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो तुम अभी सोचते हो, जो फैसले लेते हो, जो लॉजिक लगाते हो, जो सुनते, पढ़ते, बोलते हो। दो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सारी आदतें, आपका आत्मविश्वास, आपकी भावनाएं, आपकी पुरानी यादें, आपकी मान्यताएं, आपके डर, सब कुछ इसी में जमा होता है। अवचेतन मन को आप जो भी बार बार बताते हो वह उसे सत्य मान लेता है। सबसे बड़ा सिद्धांत, आप अवचेतन मन को जैसा सोचने देंगे वैसा ही जीवन जीने लगेंगे। उदाहरण, अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि वह मूर्ख है तो वह यकीन करने लगता है कि वह सचमुच मूर्ख है। लेकिन वही बच्चा अगर सुने कि वह प्रतिभाशाली है तो बड़े होकर असाधारण कर सकता है। अवचेतन मन एक फर्टाइल सॉइल है, तुम जो भी बीज बोओगे वही उगेगा। अध्याय 2, विचार आपकी तकदीर बनाते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जीवन वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं, जीवन वैसा होता है जैसा आप सोचते हैं। तुम्हारा हर विचार, तुम्हारी हर भावना, तुम्हारा हर विश्वास धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। अगर किसी के मन में बार बार ऐसा विचार आता है, पैसा कमाना बहुत कठिन है, तो वह चाहे जितना मेहनत करे उसके अवसर सीमित हो जाते हैं। लेकिन अगर वह सोचता है पैसा मेरे पास आसानी से आता है, तो उसका अवचेतन मन अवसरों को आकर्षित करने लगता है। उदाहरण, मान लो कोई व्यक्ति परीक्षा देने जा रहा है। दो विकल्प, एक नकारात्मक विचार, मैं फेल हो जाऊंगा, अवचेतन मन पर दबाव, घबराहट, गलतियां, खराब परिणाम। दो सकारात्मक विचार, मैं तैयार हूं, मैं सफल होऊंगा, आत्मविश्वास, शांत दिमाग, सही निर्णय, बेहतर परिणाम। इसलिए आपका विचार आपके भविष्य का ब्लूप्रिंट है। अध्याय 3, अवचेतन मन एक वफादार सेवक है। अवचेतन मन का सबसे महत्वपूर्ण गुण, वह सही और गलत का फर्क नहीं करता। अगर तुम उसे कहते हो मैं बहुत कमजोर हूँ, तो वह कहता है ठीक है, जैसा आदेश। अगर तुम कहते हो मैं शक्तिशाली हूँ, तो भी वह कहता है ठीक है, जैसा आदेश। इसलिए कारण सरल है, तुम्हारा अवचेतन मन जिसे सत्य मानता है वह सच हो जाता है। अवचेतन मन कैसे काम करता है? चेतन मन आदेश देता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है। जीवन में परिणाम शुरू हो जाते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति कहता है मुझे याद नहीं रहता, तो अवचेतन मन मेमोरी कमजोर कर देता है। लेकिन वही व्यक्ति रोज कहे मेरी याद शक्ति मजबूत है, तो उसका दिमाग खुद को बेहतर बनाने लगता है। सबसे शक्तिशाली तकनीक, ऑटो सजेशन। रोज 5 मिनट अपने मन में वाक्य दोहराना, मैं सफल हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। धीरे धीरे अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है। अध्याय 4, विश्वास चमत्कार करता है। जोसेफ मर्फी बार बार कहते हैं, फेथ, विश्वास इज द मैजिक। यानी अगर तुम विश्वास करते हो कि कुछ अच्छा होगा तो अवचेतन मन उसे पूरा करने में लग जाता है।
और अगर तुम विश्वास करते हो कि कुछ बुरा होगा, तो भी अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। विश्वास एक बीज है। जब तुम सोचते हो मैं अपनी बीमारी से ठीक हो जाऊंगा, तो शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगता है। प्लेसिबो प्रभाव। कई बार डॉक्टर मरीज को चीनी की गोली देते हैं और कहते हैं कि यह दवा है, और मरीज ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया। यह हमारे अवचेतन मन की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। अध्याय 5 मानसिक चित्रण विजुअलाइजेशन की शक्ति। यह अध्याय पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, अवचेतन मन तस्वीरों में काम करता है, शब्दों में नहीं। जैसे अगर तुम कहते हो मुझे भूकंप से डर लगता है, तो अवचेतन मन शब्द नहीं समझता, वह भूकंप की भयावह तस्वीर को पकड़ लेता है और भय और बढ़ जाता है। लेकिन अगर तुम अपने मन में सुंदर, खुशहाल, सफल दृश्य बनाओ, तो अवचेतन मन उसे सच करने लगता है। विजुअलाइजेशन कैसे करें? रोज 5 मिनट 1 आंखें बंद करें। 2 अपना लक्ष्य सोचें। 3 ऐसे देखें जैसे वह अभी पूरा हो चुका है। उदाहरण, यदि आप सफलता चाहते हो तो अपने आप को सफल होते हुए देखो। यदि पैसे चाहते हो तो अपने खाते में भरपूर पैसा देखो। यदि आत्मविश्वास चाहते हो तो खुद को मंच पर बोलते हुए देखो। यदि रिश्ता सुधारना चाहते हो तो वहाँ खुशी और प्रेम की तस्वीर बनाओ। मानसिक चित्रण क्यों काम करता है? क्योंकि अवचेतन मन को फर्क नहीं पड़ता कि चीज असली है या कल्पना। वह हर कल्पना को वास्तविक मानकर शरीर, भावनाएं और परिस्थितियां उसी दिशा में मोड़ देता है। इसलिए खिलाड़ी, अभिनेता, नेता, बड़े बिजनेसमैन ऑल विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं। पार्ट 1 का सार। आपका अवचेतन मन आपकी किस्मत बदल सकता है। विचार, भावनाएं और विश्वास सब वास्तविकता बन जाते हैं। अवचेतन मन सही गलत नहीं जानता। विश्वास का आकर्षण सिद्धांत। मानसिक चित्रण विजुअलाइजेशन सबसे शक्तिशाली तरीका है। पार्ट 2 डर, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते और अवचेतन मन की शक्ति। यह भाग आपकी जिंदगी को सीधा बदलने वाले 5 बड़े अध्यायों पर आधारित है। डर, धन, रिश्ते, स्वास्थ्य और नींद। ये वो क्षेत्र हैं जहां 90% लोग संघर्ष करते हैं, और जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन इन सभी को पूरी तरह बदल सकता है। अध्याय 6 डर को मिटाने का विज्ञान। जोसेफ मर्फी कहते हैं, डर वास्तविक नहीं होता, डर आपकी कल्पना से पैदा होता है। डर की जड़ 2 जगहों से आती है। 1 पुराना अनुभव, चाइल्डहुड ट्रॉमा। 2 भविष्य की नकारात्मक कल्पना। उदाहरण, कोई व्यक्ति ऊंचाई से गिर गया था, अवचेतन मन उस घटना को हमेशा याद रखता है। या फिर किसी ने भविष्य का डर मन में बना लिया, अगर मैं असफल हो गया तो। डर कैसे काम करता है? आप मन में नकारात्मक तस्वीरें बनाते हैं, अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। शरीर में तनाव, पसीना, धड़कन बढ़ना शुरू, प्रदर्शन खराब। डर मजबूत। डर से लड़ने का तरीका, पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। डर की तस्वीर को बदलो। मन में नया दृश्य बनाओ, जैसे मैं आराम से स्टेज पर बोल रहा हूँ, मैं इंटरव्यू में सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। कुछ समय बाद अवचेतन मन उसी नए चित्र को सत्य मान लेता है। उदाहरण, अगर किसी को स्टेज डर है, तो रोज 5 मिनट कल्पना करो कि तुम स्टेज पर बोल रहे हो, लोग तालियां बजा रहे हैं। धीरे धीरे डर खत्म हो जाता है। अध्याय 7 धन, मनी और अवचेतन मन। जोसेफ मर्फी कहते हैं, गरीबी कोई वास्तविक अवस्था नहीं, यह मन की अवस्था है। अधिकतर लोग धन इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि उनके अवचेतन मन में ये गलत मान्यताएं होती हैं। पैसा बुरा होता है, हमारे परिवार में कोई अमीर नहीं हुआ, पैसा कमाना मुश्किल है, मेरी किस्मत खराब है। यह विश्वास अवचेतन मन में गरीबी के पैटर्न बना देते हैं। धन आकर्षित करने का मानसिक सूत्र 1 पैसे को सकारात्मक दृष्टि से देखो। पैसा बुरा नहीं, यह दुनिया में मदद करने का साधन है। अगर आप पैसे को खराब मानते हो तो अवचेतन मन उसे दूर कर देता है। 2 डिनायल तोड़ो, मैं गरीब हूँ जैसे वाक्य कभी मत कहो। हर शब्द एक आदेश है। अगर आप कहते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अवचेतन मन कहता है ठीक है, ऐसा ही रहो।
3 एफर्मेशन स्वयं सुझाव। रोज दोहराओ, पैसा मेरे पास स्वतंत्र रूप से और निरंतर आता है। मैं समृद्ध हूँ, धन मेरे जीवन में बह रहा है। 4 विजुअलाइजेशन। अपने मन में अपने बैंक खाते को भरा हुआ देखो, अपने व्यवसाय नौकरी में सफल होते हुए देखो। 5 शुक्रिया महसूस करो, जिसके लिए आप आभारी होते हैं वह बढ़ता जाता है। धन को आकर्षित करने का 30 दिन का नियम। जोसेफ मर्फी बताते हैं, रोज सुबह 5 मिनट, नहाने सोने से पहले 5 मिनट यह वाक्य कहें, मैं समृद्धि की असीम शक्ति से जुड़ा हूँ, धन मेरी ओर बहता है। 30 दिन बाद आपके अवसर बदलने लगते हैं। नए काम, नए ग्राहक, नए मौके, नई सोच। अध्याय 8 रिश्ते और अवचेतन मन। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप दूसरों के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही रिश्ता बनता है। यानी समस्या रिश्तों में नहीं, आपकी सोच में होती है। कैसे सोच रिश्ते खराब करती है वह मुझे समझता नहीं। उसने मुझे चोट पहुंचाई, वह हमेशा गलत है। ये वाक्य अवचेतन मन में गुस्सा, दर्द और दूरी बढ़ाते हैं। फिर आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। रिश्ते सुधारने के अवचेतन तकनीक। 1 फॉरगिवनेस विजुअलाइजेशन, माफी की कल्पना। रोज 5 मिनट आंख बंद करके उस व्यक्ति को देखें और सोचें, हम दोनों शांत, खुश और प्रेम से भरे हैं। आपके भीतर की नफरत पिघलने लगेगी। 2 पॉजिटिव इमेज टेक्निक। उस व्यक्ति की एक सकारात्मक तस्वीर मन में बनाओ, जैसे वह मुस्कुरा रहा है, वह प्यार से बात कर रहा है, वह आपका सम्मान करता है। अवचेतन मन इस तस्वीर को पकड़कर वास्तविकता में बदलता है। 3 नेगेटिव थिंकिंग बंद करो। किसी के बारे में बुरा सोचने से सबसे अधिक नुकसान आपका ही होता है, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन को दूषित कर देता है। प्रेम लाभ का नियम। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ चमत्कार होते हैं। आप किसी के लिए मन में सच्चा प्रेम और शुभकामना रखोगे तो आपका रिश्ता खिलने लगेगा। अध्याय 9 स्वास्थ्य पर अवचेतन मन का प्रभाव। जोसेफ मर्फी कहते हैं, बीमारी पहले मन में आती है, फिर शरीर में दिखती है। अगर आप बार बार सोचते हो कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे बीमारी हो जाएगी, तो अवचेतन मन वही सच कर देता है। अवचेतन मन शरीर को आदेश देता है। दिमाग हर पल पेशियों, नसों, बैलेंस, हार्मोन, रक्त प्रवाह, रोग प्रतिरोधक शक्ति सब कुछ नियंत्रित करता है। अगर दिमाग को नकारात्मक आदेश दिए जाए तो शरीर में बीमारी पैदा होने लगती है। लेकिन अगर आप सकारात्मक मानसिक आदेश देते हो, शरीर ठीक होने लगता है। स्वास्थ्य सुधार की तकनीकें। 1 हीलिंग एफर्मेशन। रोज 10 बार कहें, मेरे शरीर की हर कोशिका स्वस्थ, शांत और मजबूत है। 2 माइंड बॉडी इंटीग्रेशन। 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें और सोचें कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। 3 स्लीप हीलिंग। सोने से पहले मन में यह वाक्य रखें, कल सुबह मैं पूरी तरह स्वस्थ, तरोताजा और ऊर्जावान उठूंगा। अवचेतन मन रात भर उसी पर काम करता रहता है। अध्याय 10 नींद और सपनों का अवचेतन विज्ञान। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब आप सोते हैं आपका अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है। यानी रात का समय मन प्रोग्रामिंग का स्वर्ण काल है। नींद से पहले के विचार सबसे शक्तिशाली। अगर आप सोने से पहले सोचते हो, कल मेरा दिन खराब होगा, मैं तनाव में हूँ, तो अवचेतन मन इसे स्वीकार करता है और आपकी दिनचर्या उसी दिशा में होती है। लेकिन अगर आप सकारात्मक विचार रखते हो तो जीवन बेहतर होने लगता है। सपनों का महत्व। सपने आपके अवचेतन मन का संदेश होते हैं। कई समस्याएं सपनों में हल हो जाती हैं। बहुत से आविष्कारक, वैज्ञानिक, कलाकार सपनों से प्रेरित हुए हैं। नींद से समस्या हल करने की तकनीक। जोसेफ मर्फी एक बेहतरीन तरीका बताते हैं, सोने से पहले अपनी समस्या मन में रखें और कहें, अवचेतन मन मुझे इस समस्या का सही समाधान दिखाओ। अक्सर सुबह उठते ही या कुछ घंटों बाद आपके दिमाग में समाधान आ जाता है। पार्ट 2 का सार। डर कल्पना है, इसे सकारात्मक चित्र से मिटाया जा सकता है।
धन मानसिक अवस्था है, अफर्मेशंस प्लस विजुअलाइजेशन से बदल सकता है। रिश्ते सोच से बनते बिगड़ते हैं, फॉरगिवनेस प्लस पॉजिटिव इमेज से सुधरते हैं। स्वास्थ्य मन का आदेश है, पॉजिटिव हीलिंग से सुधरता है। नींद अवचेतन मन की सबसे शक्तिशाली अवस्था है। पार्ट 3 सफलता, आदतें, समस्या समाधान और अवचेतन मन। यह भाग जीवन के 4 सबसे बड़े क्षेत्रों पर केंद्रित है। सफलता, आदतें, समस्याएं, व्यक्तित्व और रचनात्मकता। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि इन सभी का मूल आपके अवचेतन मन का प्रोग्राम है। अध्याय 11 सफलता का नियम, लॉ ऑफ सक्सेस। जोसेफ मर्फी कहते हैं, सफलता भीतर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। सफलता कोई घटना नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है। अगर आपका अवचेतन मन सफलता के लिए प्रोग्राम किया गया है, तो स्थितियाँ, लोग, अवसर, विचार सब आपके पक्ष में आने लगते हैं। सफलता कैसे आती है? एक सफलता का स्पष्ट लक्ष्य। अवचेतन मन धुंधले आदेश नहीं समझता, आपको बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य चाहिए। जैसे, मैं 1 साल में 5 लाख कमाना चाहता हूँ, मैं 10,000 सब्सक्राइबर पाना चाहता हूँ, मैं फिट और स्वस्थ बनना चाहता हूँ। 2 अटल विश्वास, फर्म बिलीफ। विश्वास चुंबक की तरह होता है। अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं सफल हो सकता हूँ, तो अवचेतन मन रास्ते खुद बनाता है। 3 सफलता का मानसिक चित्र, विजुअलाइजेशन। आप जितनी बार खुद को सफल होते हुए देखेंगे, वही तस्वीर अवचेतन मन सच कर देगा। 4 अफर्मेशंस, सफलता का कार्यक्रम। रोज कहें, मैं सफलता के लिए बना हूँ। अवसर मेरी ओर खिंचे चले आते हैं। 5 असफलता से न डरें। मर्फी कहते हैं, असफलता सफलता का एक हिस्सा है, उसका विपरीत नहीं। जो मन असफलता से नहीं डरता, वही महान कार्य करता है। अध्याय 12 वैज्ञानिक आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आदत कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि अवचेतन मन का पैटर्न है। आदतें कैसे बनती हैं? 1 आप किसी काम को बार बार दोहराते हैं। 2 अवचेतन मन उसे आसान मान लेता है। 3 वह आपका स्वभाव, हैबिट बन जाता है। जैसे गाड़ी चलाना, मोबाइल चेक करना, वही नकारात्मक सोचना आदि। आदत बदलने का 3 स्टेप फॉर्मूला। 1 निर्णय लें, मैं यह आदत बदलूंगा। निर्णय अवचेतन मन को संदेश देता है कि बदलाव जरूरी है। 2 21 दिन तक नई आदत दोहराएं। मर्फी कहते हैं, अवचेतन मन को नई आदत को स्थायी बनने में 21 दिन लगते हैं। अगर आप रोज 21 दिन एक नई आदत करते हैं, वह स्वचालित बन जाती है। 3 पुरानी आदत की जगह नई डालें। आप सिर्फ पुरानी आदत नहीं छोड़ सकते, उसे नई आदत से बदलना ही एकमात्र तरीका है। उदाहरण, गुस्से की जगह शांत सांसें, डर की जगह साहस, नकारात्मकता की जगह आभार। अध्याय 13 समस्या समाधान का अवचेतन विज्ञान। मर्फी कहते हैं, समस्याएं इसलिए नहीं होती कि आप उन्हें हल नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि आप गलत तरीके से सोचते हैं। अवचेतन मन वह समस्याएं हल कर देता है जिन्हें चेतन मन नहीं कर पाता। जैसे वैज्ञानिक रात को सोते हैं, सुबह समाधान मिलता है। संगीतकारों को धुन अचानक मिल जाती है। व्यवसायी अचानक नया आइडिया पाते हैं। ये सब अवचेतन मन का काम है। समस्याएं हल करने की 3 विधियां। 1 स्लीप मेथड, नींद की तकनीक। सोने से पहले समस्या मन में रखें और कहें, मेरी समस्या का सही समाधान मुझे मिलेगा। नींद में अवचेतन मन परफेक्ट समाधान खोजता है। 2 इमेजिनेशन मेथड। कल्पना करें कि समस्या अभी अभी हल हो चुकी है। आप खुश हैं, संतुष्ट हैं। अवचेतन मन उस समाधान को साकार करने लगता है। 3 साइलेंस मेथड, शांत बैठना। 5-10 मिनट आंखें बंद करके बैठें। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा और समाधान आने लगेगा। अध्याय 14 व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका व्यक्तित्व आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, तो आपका चेहरा, भाषा, व्यवहार, ऊर्जा सब नकारात्मक हो जाता है। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। व्यक्तित्व बदलने के 4 रहस्य। 1 पॉजिटिव सेल्फ इमेज, अपने बारे में अच्छी तस्वीर। बहुत लोग खुद को छोटा, कमजोर, अयोग्य मानते हैं।
इसी कारण उनका व्यक्तित्व कमजोर होता है। अपने मन में यह तस्वीर बनाओ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं प्रभावशाली हूँ, मैं पसंद किया जाता हूँ। 2 आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे, दुनिया भी नहीं करेगी। 3 गिल्ट, शर्म छोड़ो। गिल्ट अवचेतन मन को जकड़ लेता है। अपने मिस्टेक्स को माफ करो और आगे बढ़ो। 4 खुद से प्यार करो, सेल्फ लव। रोज 1 मिनट आईने में देखकर कहें, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं योग्य हूँ। आपका व्यक्तित्व चमक उठेगा। अध्याय 15, रचनात्मकता का अवचेतन स्रोत। मर्फी कहते हैं, हर इंसान रचनात्मक है, चाहे उसे पता न हो। क्यों? क्योंकि रचनात्मकता चेतन मन से नहीं, अवचेतन मन से आती है। रचनात्मकता कैसे पैदा होती है? विचार चुप होने पर, मन के शांत होने पर, जब आप ध्यान या आराम में होते हैं, जब आप किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं, जब आप रात में सोते हैं। अवचेतन मन लगातार काम करता है और नए आइडिया लाता है। रचनात्मकता बढ़ाने की तकनीकें। 1 रिलैक्सेशन टेक्निक। आराम से बैठें, गहरी सांस लें। मन जितना शांत होगा, उतनी ही रचनात्मकता बढ़ेगी। 2 आस्क एंड वेट मेथड। अवचेतन मन से पूछें, मुझे नए आइडिया दो, और इंतजार करें। कुछ ही समय में अचानक एक नया विचार चमकेगा। 3 बिलीव इन योर क्रिएटिविटी। बहुत लोग खुद को रचनात्मक समझते ही नहीं। यह विश्वास खत्म होते ही अवचेतन मन रुक जाता है। पार्ट 3 का सार। सफलता अंदर की ऊर्जा है, बाहर का परिणाम बाद में आता है। अच्छी आदतें 21 दिन में बनती हैं। अवचेतन मन मुश्किल समस्याएं कुछ सेकंड में हल कर सकता है। व्यक्तित्व आपके सोच का प्रतिबिंब है। रचनात्मकता अवचेतन से बहती है। पार्ट 4, अवचेतन मन और सफलता, आकर्षण, विश्वास और कल्पना का विज्ञान। इस भाग में हम समझेंगे कि अवचेतन मन सफलता को कैसे आकर्षित करता है, भावना, विश्वास और कल्पना की शक्ति क्या है, गरीबी या असफलता के सोच पैटर्न कैसे बदलें, और अवचेतन मन को सफलता के लिए कैसे प्रोग्राम करें। 1, सफलता का पहला नियम, वही पाओगे जिस पर ध्यान दोगे। अवचेतन मन वही देता है जो आप उसे बार बार बताते हो। मतलब, अगर आप बार बार कहते हो, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो अवचेतन मन इन्हें आदेश की तरह स्वीकार कर लेता है और उसी हिसाब से आपका व्यवहार, मौके और परिणाम बनाता है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मैं सक्षम हूँ, मेरे लिए अवसर बन रहे हैं, मैं सफलता को आकर्षित कर रहा हूँ। ऐसे सकारात्मक विचार अवचेतन मन को सफलता की दिशा में सक्रिय कर देते हैं। 2, गरीबी का असली कारण पैसा नहीं, सोच होती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, गरीबी बाहर की नहीं, भीतर की स्थिति है। आप जो भीतर मानते हैं, वही बाहर बन जाता है। कई लोग मेहनत बहुत करते हैं, पर अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनके अंदर ये छुपे हुए नकारात्मक विश्वास होते हैं। अमीर लोग लालची होते हैं। जल्दी पैसा आने का मतलब गलत तरीका। मेरे परिवार को कभी पैसा नहीं मिला, हमारी किस्मत में यही लिखा है। ये सोच अवचेतन मन के लिए आदेश बन जाती है और वह आपको उसी हिसाब से अवसरों से दूर कर देता है। 3, अवचेतन मन का नियम, जो चित्र तुम बनाते हो वही परिणाम बन जाता है। आप जैसा जीवन चाहते हो, उसका मानसिक चित्र अपने अवचेतन मन में बनाना सीखें। इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। आंखें बंद करो, अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर बनाओ, मानो वो अभी आपके पास है। खुशी महसूस करो, जैसे सपना पूरा हो चुका हो। यह प्रक्रिया अवचेतन मन में एक ब्लूप्रिंट बना देती है और अवचेतन मन उसी ब्लूप्रिंट को वास्तविकता में बदलने लगता है। 4, सफलता और धन को आकर्षित करने की 3 शक्तियाँ। डॉक्टर मर्फी के अनुसार सफलता 3 चीजों पर आधारित है। 1, विश्वास, बिलीव, मैं इसे करने लायक हूँ और करूँगा। यह भावना खुद ही रास्ते पैदा करती है। 2, कल्पना, इमेजिनेशन, आप जो कल्पना करते हैं, अवचेतन मन उसे सच्चा बनाने में जुट जाता है। 3, भावना, इमोशन, सफलता की खुशी महसूस करना शक्तिशाली संकेत, डर, चिंता, असुरक्षा नकारात्मक संकेत। भावना उस बीज में खाद की तरह है
जिससे अवचेतन मन उस विचार को तेजी से उगाने लगता है। 5. अवचेतन मन 2 क्षेत्रों में काम करता है। एक अदृश्य क्षेत्र, इनविजिबल वर्क। यह वह क्षेत्र है जहां विचारों को रूप मिलता है, अवसरों की रूपरेखा बनती है, दिमाग फैसले तैयार करता है, आपको पता भी नहीं चलता और अवचेतन मन अंदर ही अंदर नए रास्ते खोजता है। 2. दृश्य क्षेत्र, विजिबल रिजल्ट्स। बाद में मौके दिखने लगते हैं, लोग आपकी मदद करने लगते हैं, सही निर्णय अपने आप होने लगते हैं, समस्याओं का हल आसानी से मिल जाता है। आप कहते हो मेरी किस्मत खुल रही है, पर असली कारण आपका अवचेतन मन होता है। 6. सफलता के लिए अवचेतन को प्रोग्राम करने का तरीका। 1. रात सोने से पहले 5 मिनट में ये वाक्य दोहराएं, मेरी जिंदगी में भरपूर सफलता, अवसर और समृद्धि आ रही है। मेरा अवचेतन मन हर दिन मुझे सही दिशा दिखा रहा है। सोने से पहले बोले गए शब्द अवचेतन मन पर सबसे गहरा असर डालते हैं। 2. अपने लक्ष्य के बारे में यह मानकर बोलें कि वह पूरा हो चुका है। उदाहरण, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, मेरी जिंदगी में सही लोग आ रहे हैं। ये शब्द अवचेतन मन को मजबूत संकेत देते हैं। 3. अपने मन में अपना सक्सेसफुल वर्जन बनाना शुरू करें। आप कैसा दिखना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो, किस तरह काम करना चाहते हो, यह सब कल्पना अवचेतन मन को दिशा देती है। 7. डर, संदेह और नकारात्मकता अवचेतन के लिए जहर हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, डर वह तस्वीर है जिसे आप नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उसे सोचकर उसे बुला लेते हैं। अगर आप डरते हैं असफल होने से, पैसा खोने से, लोगों के क्या कहने से, तो अवचेतन मन आपको उसी दिशा में ले जाता है। इसलिए सफलता का पहला कदम है डर को खत्म करना और विश्वास को मजबूत करना। 8. सफलता, धन और अवसर को आकर्षित करने का सुनहरा सूत्र, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो, जो तुम महसूस करते हो उसे तुम आकर्षित करते हो, जिसे तुम कल्पना करते हो उसे तुम रचना शुरू कर देते हो। यह सूत्र पूरी किताब का सार है। 9. धन और सफलता के लिए 5 पावरफुल अफर्मेशंस। इनको रोज 5-7 मिनट दोहराएं। 1. मैं सफलता को आकर्षित कर रहा हूँ। 2. मेरे लिए अवसर बन रहे हैं। 3. पैसा मेरे पास कई रास्तों से आता है। 4. मैं योग्य हूँ, सक्षम हूँ और सफल होने के लायक हूँ। 5. मेरा अवचेतन मन मुझे सही दिशा दिखाता है। इन अफर्मेशंस से अवचेतन मन आपकी जिंदगी को बदलना शुरू कर देता है। 5. अवचेतन मन द्वारा जीवन को बदलना, स्वास्थ्य, रिश्ते, शांति और पूर्ण सफलता। यह हिस्सा पूरी किताब का सबसे गहरा और जीवन बदलने वाला भाग है। यह बताएगा अवचेतन मन शरीर को कैसे प्रभावित करता है, बीमारियां कैसे ठीक होती हैं, रिश्ते कैसे सुधरते हैं, मन की शांति कैसे मिलती है और पूरी जिंदगी को कैसे नया रूप दिया जा सकता है। 1. स्वास्थ्य पर अवचेतन मन का प्रभाव। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, हर बीमारी की जड़ मन है और हर इलाज की शुरुआत भी मन से होती है। अवचेतन मन शरीर में 3 बड़े काम करता है। 1. सेल्स को रिपेयर और रीजनरेट करता है। आपके सोते वक्त भी शरीर को ठीक रखने का काम अवचेतन मन करता है। 2. हार्मोन और बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। दिल की धड़कन, सांस, पाचन सब अवचेतन मन से नियंत्रित होते हैं। 3. नकारात्मक विचार शरीर को बीमार कर देते हैं। डर, तनाव, चिंता, गुस्सा शरीर में जहर बन जाते हैं। इसलिए कहा गया, स्ट्रेस इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। 2. मानसिक चित्रण से बीमारी ठीक होती है। अगर आप अपनी बीमारी के बारे में बार बार सोचते हैं, मैं बीमार हूँ, दर्द है, ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपना अवचेतन मन बीमारी को मजबूत करने का आदेश दे रहे हो। लेकिन अगर आप रोज यह कल्पना करो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरी हर कोशिका स्वस्थ ऊर्जा से भर रही है, मैं तेजी से ठीक हो रहा हूँ, तो अवचेतन मन हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। हीलिंग विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस बहुत शक्तिशाली। 1. आंखें बंद करें। 2. अपने शरीर के उस अंग को सुनहरी रोशनी में ढका हुआ कल्पना करें। 3. विश्वास करें कि शरीर ठीक हो रहा है।
4 थोड़ी देर बाद शांति महसूस करें। इससे अवचेतन मन शरीर की मरम्मत शुरू कर देता है। 3 रिश्तों को बदलने की शक्ति। अवचेतन मन का एक नियम है, आप दूसरों के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही व्यवहार आप उनसे आकर्षित करते हैं। इसलिए अगर रिश्तों में समस्या है तो कारण सोच में है, वह मुझे समझता नहीं, हमारा रिश्ता खराब है, वह हमेशा गलत है। ये नकारात्मक विचार रिश्तों को और खराब कर देते हैं। रिलेशन हीलिंग फॉर्मूला। हर दिन 5 मिनट सोचें, वह अच्छा इंसान है, हमारे बीच प्रेम है, हमारा रिश्ता सुधर रहा है। अवचेतन मन आपके शब्दों और भावनाओं के अनुसार लोगों का व्यवहार बदलना शुरू कर देता है। 4 शांति अवचेतन मन से आती है, बाहर से नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा होगा तो शांति मिलेगी, घर बड़ा होगा तो सुकून मिलेगा, सही व्यक्ति मिलेगा तो खुश रहेंगे। लेकिन असल में शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। अवचेतन मन शांत हो तो पूरा जीवन शांत हो जाता है। शांति पाने का तरीका, साइलेंस थेरेपी। दिन में 5 मिनट चुप होकर बैठो, गहरी सांस लो, मन में कहो शांति शांति शांति। अपने शरीर को रिलैक्स करो। यह प्रक्रिया अवचेतन मन में गहरे स्तर पर शांति भर देती है। 5 अपनी किस्मत खुद बदलो, लॉ ऑफ बिलीफ। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, लक इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ सबकॉन्शियस अलाइनमेंट। मतलब किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती। आपका अवचेतन मन जिस दिशा में चलता है, जीवन उसी दिशा में बहता है। सोच बदलो, किस्मत बदल जाएगी। विश्वास बदलो, परिणाम बदल जाएगा। किस्मत आपके हाथ में है। विचारों के जरिए। 6 अवचेतन मन प्रोग्रामिंग फॉर्मूला, लाइफ चेंजिंग। यह किताब की पूरी सीख को एक फॉर्मूला में बदलकर बताती है। स्टेप 1 एफर्मेशन, सकारात्मक वाक्य। हर दिन 5 मिनट अपने लक्ष्य के बारे में सकारात्मक वाक्य दोहराएं। मैं सफल हूँ, मेरा जीवन समृद्ध है, मैं स्वस्थ हूँ और ऊर्जा से भरा हूँ। स्टेप 2 विजुअलाइजेशन, कल्पना। लक्ष्य को पूरा हुआ मानकर चित्र बनाइए, जैसे आपकी बड़ी कमाई, आपका नया घर, आपकी सफलता, आपका स्वस्थ शरीर। चित्र जितना जीवंत होगा, परिणाम उतना तेज मिलेगा। स्टेप 3 इमोशन, भावना जोड़े। अपने लक्ष्य को पूरा हुआ मानकर खुशी और उत्साह महसूस करें। भावना ईंधन, जो आपके विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाती है। स्टेप 4 फेथ, पूर्ण विश्वास। विश्वास सबसे बड़ा हथियार है। जितना मजबूत विश्वास उतना तेज परिणाम। स्टेप 5 एक्शन, कर्म। अवचेतन मन आपको सही मौके, सही लोग, सही विचार उपलब्ध कराएगा, लेकिन आपको कदम तो उठाने ही होंगे। 7 पूरी जिंदगी को बदलने वाला रात का 10 मिनट का रूटीन। यह किताब के अनुसार सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। नाइट प्रोग्रामिंग रूटीन, 10 मिनट्स। 1-2 मिनट गहरी सांस, मन शांत करें। 2-3 मिनट ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया करें, आज जो मिला उसके लिए धन्यवाद। 3-3 मिनट गोल विजुअलाइजेशन, अपनी मंजिल को पूरा हुआ मानकर कल्पना करें। 4-2 मिनट एफर्मेशन, मेरी जिंदगी हर दिन बेहतर हो रही है। यह अभ्यास अवचेतन मन में चमत्कार पैदा करता है। 8 आपकी जिंदगी आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप अच्छी सोच अपनाते हैं, सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं, भविष्य की सुंदर कल्पना करते हैं और विश्वास के साथ कर्म करते हैं, तो पूरी दुनिया आपके लिए दरवाजे खोल देती है। इस किताब का सार एक ही वाक्य में है, आप वही बनते हैं जो आप अपने अवचेतन मन में गहराई से मानते हैं। आपकी असली शक्ति आपके भीतर है। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने एक बात बार बार महसूस की, आपके जीवन का असली नियंत्रण बाहर नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन के भीतर है। आपके विचार, आपके विश्वास, आपकी कल्पनाएं, यही आपकी किस्मत लिखते हैं। यही सफलता, असफलता, खुशी, शांति और समृद्धि का आधार है। आज से आप सच्चाई जान चुके हैं। आप अपनी सोच बदलकर अपना भविष्य बदल सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन को आदेश देकर अपनी हकीकत बदल सकते हैं।
आप कल्पना, विश्वास और सकारात्मकता से चमत्कार ला सकते हैं। याद रखिए, आपके अवचेतन मन में अनंत संभावनाएं हैं। वह कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी गलती नहीं करता। वह सिर्फ वही बनाता है जो आप उसके बारे में गहराई से मानते हैं। अगर आप कमी सोचेंगे, कमी मिलेगी। अगर डर सोचेंगे, डर आकर्षित होगा। अगर सफलता सोचेंगे, रास्ते खुलेंगे। अगर समृद्धि सोचेंगे, दौड़कर आपके पास आएगी। सवाल बस इतना है, आप अपने भीतर किस दुनिया को जन्म देना चाहते हैं? अंतिम संदेश, हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को वह दें जो आप कल पाना चाहते हैं। हर सुबह जागकर वह महसूस करें जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप अपने मन में रोज बनाते हैं। अपने विचारों के मालिक बनो, अपने विश्वास को मजबूत करो, अपने लक्ष्य की तस्वीर साफ रखो और दुनिया को बदलते देखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट करें और इसी तरह की बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।